स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे देखिए आप, इसमें हमको गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90 और हमने फाइंड करना है n और an। अब देखिए स्टूडेंट्स में n की वैल्यू निकालते समय हम बड़ा इंटरेस्टिंग फील करेंगे। आगे देखिए आप वीडियो को। चूँकि sn दिया हुआ है 90 तो sn से स्टार्ट करेंगे। sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यूज करेंगे। a और d गिवन है, n इसमें गिवन नहीं है, तो n रिमेनिंग सेम बाई 2 इंटू a, 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 8 इक्वल टू 90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 सेम रहेगा इंटू 8 इक्वल टू 90 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटू 2। इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n इंटू 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 1 जा 8 इक्वल टू 90 इंटू 2 180। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको, तो n ब्रैकेट 8n प्लस 4 माइनस 8 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में ही माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके माइनस 4 इक्वल टू 180। इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा तो n इंटू 4 ब्रैकेट 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 180। 4 कॉमन ले लिया, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। 4 से इसको डिनोमिनेटर में चला जाएगा इसके, तो n इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n 1 जा n इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लिया इससे, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 45। तो देखिए स्टूडेंट्स n के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, द्विघात समीकरण आ गई है। 45 को ट्रांसपोजिंग करके यहाँ ले आएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में 2n स्क्वायर माइनस n, और ये ट्रांसपोजिंग होकर वहाँ चला गया तो माइनस 45 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करना सीखा है। कैसे, इस 2 से हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 45 करते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 90। अब इस 90 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिन फैक्टर्स को घटा के या जोड़ के मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। तो मिडिल में क्या है n, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, यानी हमको 1 लाना है। 1 के इक्वल हमने इसको लाना है, किसको, 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं 2 जिसको सब्ट्रैक्ट करके 1 ले आना है। तो इसको फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। फिर 3 से होगा 15 3 45, 15 3 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा। अब देखिए हम इन फैक्टर्स को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है हमको। तो 5 2 जा 10 होता है और 3 3 जा 9 होता है, और 10 माइनस 9 कितना होता है 1। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने 10 लिया इंटू लिया 9, 10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और 10 और 9 को माइनस करेंगे तो 1 के इक्वल आ गया है। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। नाउ तो इसको लिखा हमने 2n स्क्वायर माइनस इसके कोफिशिएंट को 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10 इंटू n 10n माइनस इंटू माइनस, ध्यान से देखिए, प्लस 9 इंटू n 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कोई चीज कॉमन आएगी, ध्यान से देखिए। 2 5 जा 10 होता है तो 2 कॉमन है और एक n भी कॉमन है, n भी यहाँ पे भी है, तो 2n कॉमन ले लिया तो रहेगा क्या यहाँ पे, एक n बच जाएगा, माइनस 2 5 जा 10 5 रह गया। ध्यान से देखिए, जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो कई बच्चे हम 10 में से 2 कॉमन लेने में कितना बचेगा कहेंगे तो 8 कहते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, यहाँ पर टेबल लगाते हैं पहाड़ी में। तो 2 5 जा, तभी तो हमने कॉमन लिया ना उसको, 2 इंटू 5 लिखा ना उसको 10 को, तो 2 बाहर आ गया तो 5 अंदर बच गया, तो 2 5 जा 10। ऐसे यहाँ पर देखिए ध्यान से 9 कॉमन आएगा, तो 9 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा n, और 9 पंचे 45 5। तो यहाँ देखिए आप दोनों ब्रैकेट्स में सेम n माइनस 5 यहाँ भी है, n माइनस 5 यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, और जो बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में 2n प्लस 9 2n प्लस 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो एक बार हम ले लेते हैं n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ट्रांसपोजिंग करेंगे तो -5 है वहाँ के प्लस 5, तो n इक्वल टू 5। सेकेंड केस में
2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो -9 हो जाएगा, 2n इक्वल टू -9, 2n इक्वल टू -9 है तो n इक्वल टू -9/2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हमने कहा था एपी में कभी भी आपके पास n की जो वैल्यू फाइंड करते हैं तो वह एक पॉजिटिव परफेक्ट नंबर आना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई भी एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, सॉरी हाँ कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बट यहाँ पर देख रहे हैं हम n की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू -9/2 नहीं हो सकती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम कौन सी वैल्यू लेंगे n की, 5 वाली, तो n इक्वल टू 5। नाउ n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 5, an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a की वैल्यू 2 एंड 5 माइनस 1 इंटू डी 8। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 2, 5 में से 1 माइनस करके 4, 4 इंटू 8, 4 8 जा 32, 2 प्लस 32, an इक्वल टू 2 प्लस 32 34। तो an की वैल्यू कितनी आ गई 34, तो हमारे पास n की वैल्यू आई थी 5 और an की वैल्यू आ गई 34। तो स्टूडेंट्स क्या इंटरेस्टिंग था इसमें, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो